खड़े रहो भैया, लाइन में सबसे पीछे, जीतने की आकांक्षा ही ना हो। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो को और चैनल को। फुर्ती। जय हिंद, वंदे मातरम। आकर्षण का नियम क्या है आज आप जान लो। आकर्षण का नियम, आकर्षण का नियम यह है कि अगर आप दुखी महसूस कर रहे हो तो दुख आने वाला है, समझ लो। अगर आप सुख महसूस कर रहे हो तो सुख आने वाला है, यह भी समझ लो आप। अगर आप दुख महसूस कर रहे हो, दुखी महसूस कर रहे हो, तो आप दुख आने वाला है और दुखी हो। अगर आप सुखी महसूस कर रहे हो तो सुख ही हो और सुख और आ रहा है। अगर आप के पास गाड़ी नहीं है, बड़ा सा घर नहीं है, आप परेशान हो रहे हो। क्यों हो रहे हो? दूसरों को देखकर। दूसरे को देखकर जो चलेगा, दूसरे को देखकर, दूसरे के पद चिन्हों को देखकर, उन्हीं पद चिन्हों पर पीछे पीछे उसके चलेगा, वो धोखा खाएगा। लेकिन धोखा खाना भी यहां अनिवार्य है, गलती होना भी अनिवार्य है। कोई भी काम आप ऐसे करो कि जैसे आप उस काम को कर चुके हो। कोई भी सोच क्या है कि आप और हम सभी जो बहुत बड़े लोग होते हैं, बहुत बड़े से मेरा मतलब रतन टाटा जैसे, या एलन मस्क जैसे, या भगवान महावीर जैसे, भगवान बुद्ध जैसे, ये लोग क्या करते हैं, या इन लोगों ने क्या किया? इन्होंने आकर्षण के नियम को समझा। मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपसे जो देख रहा है मेरी वीडियो को इस वक्त। आप पढ़ाई में फर्स्ट आना चाहते हो, तो बात कर रहे थे पहले कि इन लोगों ने क्या किया, जिनका नाम मैंने बताया, जैसे एलोन मस्क है, भगवान बुद्ध हैं, भगवान महावीर है, कन्फ्यूशियस है, लाओ त्से है चाइना में, चौंत्से है, मात्सु है, सुकरात यूनान में यानी कि यूरोप में सुकरात है, अरस्तु है, एरिस्टोटल, प्लेटो है, प्लेटिनस, हिंदुस्तान में या नेपाल के आसपास के एरिया में क्षेत्र में रहे भगवान बुद्ध 563 बीसी के हैं, या भगवान महावीर। इन सभी लोगों ने एक आकर्षण के नियम को बहुत पहले समझ लिया था। आप दुखी तभी होगे जब आपके पास विचार होंगे सिर्फ। इन लोगों ने क्या किया? आकर्षण के नियम को समझा कैसे इन लोगों ने, जिनका मैंने नाम लिया अभी। जो मैंने आपसे बातें कही कि जो एवरेज पर्सन होते हैं वो घटनाओं पर चर्चा करते हैं, जो एवरेज से भी बिलो माइंडसेट के लोग होते हैं वो लोगों पर चर्चा करते हैं, जो महान दिमाग होते हैं वो सिर्फ आइडियाज यानी विचारों पर चर्चा करते हैं। आपके पास BMW नहीं है, मर्सिडीज नहीं है, हर कोई व्यक्ति की इच्छा नहीं है BMW और मर्सिडीज खरीदने की। लेकिन आप अगर चाहते हो जिंदगी में सफल होना, उसके लिए सबसे जरूरी है, सबसे पहले अपने विचारों को पढ़ो। आप विचारों में वो शक्ति है कि कोई वर्ड आपने चुन लिया, पावर। तो पावर जो है बाहर से लेनी नहीं है, पावर को खरीद नहीं सकते, शक्ति को खरीद नहीं सकते। या फिर दौलत हो, दौलत का विचार हो, शक्ति का विचार हो, ये सभी चीजें ना शांत मन मतलब विचार। आपके क्षेत्र में चाहे आप कहीं भी रहते हो, किसी सड़क पर चल रहे हो,
आपके क्षेत्र में सबसे बड़ी दुकान कौन सी है? वो है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये परमात्मा के नाम की दुकान है। आपको कुछ भी हासिल करना है, या तो आप लाइन में सबसे पीछे खड़े रहिए भैया, लाइन में सबसे पीछे, और जीतने की आकांक्षा ना हो। जो लाओ त्से ने बताया था नियम, कि जब आप पीछे खड़े हो जाते हैं तो लोग आपको स्वीकार कर लेते हैं। जब आप फर्स्ट आने की उम्मीद में सबको पीछे छोड़ना चाहते हैं, लोग तुम्हें लात मारकर, धक्के मारकर पीछे पहुंचा देते हैं। लेकिन इस कामना से तुम पीछे मत खड़े होना कि जीत हासिल करनी। जो व्यक्ति अहंकारी है, अहंकारी, उसको उसके पद चिन्हों की आवाज से, चलने की आवाज से पता लग जाया जा सकता है कि वो अहंकारी है। और विनम्र आदमी ऐसा है कि जैसे कि किसी को पता ना चले, किसी को पता ना चले। जैसे बगलों की कतार हवा में उड़ती है, ना तो बगले चाहते हैं बगुले, और ना झील की कोई आकांक्षा है प्रतिबिंब बनाने की, लेकिन उड़ते हुए बगलों की प्रतिबिंब, छाया चित्र झील में बनता है। ना झील को पता चलता है, ना बगलों को पता चलता है, प्रतिबिंब बनता है और वो मिट जाता है। ऐसा है व्यक्ति, जो विनम्र व्यक्ति, सभी को ऐसा लगता है कि जैसे वो चल नहीं रहा, कोई उसको चला रहा है। आपको दुनिया में कोई चीज भी मिल सकती है, बशर्ते कि जैसे आपको BMW खरीदनी है, मान लो 40-50 लाख की कार। हाँ, आप कह सकते हो कि मैं खरीद सकता हूं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके अंदर ये चलता रहता है, नहीं यार मैं इसको नहीं खरीद पाऊंगा, नहीं यार मैं स्कूल में टॉप नहीं कर पाऊंगा, टॉपर की लिस्ट में नहीं आ पाऊंगा। तो ये प्रकृति, ये नेचर, ये आकर्षण का नियम भी ये, इसके पास सिर्फ एक ही शब्द है, तथास्तु, ऐसा ही होगा। भगवान की डिक्शनरी में नो शब्द नहीं है, NO, और NO का मतलब वैसे ऑन होता है। तो भगवान की डिक्शनरी में कभी भी नो नहीं है, आपके दिमाग की डिक्शनरी में नो नहीं है। आप जो संदेश इसको दोगे, ये संदेश वाइब्रेशंस के रूप में और फ्रीक्वेंसी के रूप में बाहर जाएगा, और वैसे ही लोगों को, वैसे ही विचारों को। अगर आप कोई नशा करते हैं तो आपके पास नशा करने वाले लोग बैठते हैं, आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ने वाले बच्चे बैठते हैं, आपके पास शक्ति बहुत है, आप नेता हैं तो नेता लोग बनना चाहते हैं, वो उसके आसपास हैं। आपको चाहिए क्या इस दुनिया में? आपको हर चीज वो मिल सकती है जो इन लोगों को मिली। या तो एक जुनून हो, या पीछे खड़े रहो भैया, लाइन में सबसे पीछे, जीतने की आकांक्षा ही ना हो। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो को और चैनल को। फुर्ती। जय हिंद, वंदे मातरम।